नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामिक न्यूज और आज की तारीख है 1 फरवरी 2026 और इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं श्रेया पांडे और आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की टॉप 25 सबसे जरूरी और अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। आज की पहली बड़ी खबर की बात करें तो आज 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में यूनियन बजट 2026-2027 पेश करेंगी। इस बजट से उत्तर प्रदेश को केंद्र से अधिक हिस्सेदारी की उम्मीद है। साथ ही प्रदेश सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, सिंचाई, सड़क और रोजगार से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए भी केंद्र से लगभग 2.80 लाख करोड़ रुपए की मांग भी रखी है। बजट में यूपी के विकास को लेकर बड़े ऐलान की संभावना जताई जा रही है। अब बात करेंगे बड़ी खबर की तो मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से आज से उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक मौसम बदल सकता है। कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही बारिश के कारण तापमान में गिरावट आएगी और ठंड भी बढ़ेगी। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। साथ ही साथ बात करें अगली बड़ी खबर की तो उत्तर प्रदेश को RCS उड़ान योजना के तहत मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। यह सम्मान राज्य की बेहतर हवाई कनेक्टिविटी और एविएशन सेक्टर में तेज विकास के लिए दिया गया है। साथ ही यूपी देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां सबसे अधिक एयरपोर्ट और उड़ान सेवाएं संचालित हो रही हैं, जिससे क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा भी मिल रहा है। बात करेंगे बड़ी खबर की तो आज 1 फरवरी से उत्तर प्रदेश में संपत्ति रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और आधार आधारित कर दी गई है। अब रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा और बिना आधार की कोई भी संपत्ति पंजीकरण नहीं हो सकेगा। इस नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी बाड़े पर रोक भी लगेगी और रजिस्ट्री प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और आसान भी हो जाएगी। अब बात करें अगले मुख्य खबर की तो लखनऊ में 3 फरवरी को फार्मा कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस कॉन्क्लेव में फार्मास्यूटिकल सेक्टर में निवेश, नई तकनीक और रोजगार के अवसरों पर विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही विदेश विदेश से आए उद्योग विशेषज्ञ और निवेशक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिससे उत्तर प्रदेश में फार्मा उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद भी बताई जा रही है। अब बात करें मुख्य खबर की तो उत्तर प्रदेश में सरकार ने 2 गाँवों के नाम बदलने का फैसला ले लिया है। लखनऊ जिले के हाजीपुर गाँव का नाम अब सियारामपुर कर दिया गया है, जबकि उरमुरा किरार गांव को हरिनगर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद यह निर्णय लागू कर दिया गया है। साथ ही सरकार का कहना है कि यह नाम परिवर्तन स्थानीय पहचान और सांस्कृतिक भावनाओं को ध्यान में रखकर किया गया है। अब बात करेंगे बड़ी खबर की तो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ शादी की इच्छा जताने पर 19 वर्षीय युवती की उसके पिता और भाई ने बिजली का झटका देकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस के अनुसार यह हत्या पारिवारिक इज्जत के नाम पर की गई है। मामले की जांच लगातार जारी बताई जा रही है। अब बात करेंगे बड़ी खबर की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान फिल्म गोदान का ट्रेलर लॉन्च किया। यह फिल्म 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। ट्रेलर लॉन्च के मौके पर फिल्म से जुड़े कलाकार और निर्माता भी मौजूद रहे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फिल्म सामाजिक मुद्दों पर आधारित दर्शकों को एक साथ सार्थक संदेश देने का काम भी करेगी। अब बात करेंगे मुख्य खबर की तो लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी इलाके में रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी पर अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की। हमले में अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की मदद से आरोपियों की तलाश भी लगातार कर रही है। अब बात करेंगे मुख्य खबर की तो ग्रेटर नोएडा में एक दंपति और उनके 3 बच्चों की जहर खाने से मौत का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। शुरुआती जांच में स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह सामूहिक आत्महत्या है या हत्या। पुलिस मौके से साक्ष्य जुटा रही है और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। इन पहलुओं से मामले की जांच लगातार जारी बताई जा रही है। अब बात करेंगे मुख्य खबर की तो उत्तर प्रदेश के बरेली में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहाँ निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर रेल बनाते समय एक 22 वर्षीय युवक कंक्रीट स्लैब के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने निर्माण स्थल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही साथ अब बात करेंगे बड़ी खबर की तो उत्तर प्रदेश में बरेली में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कथित अपमान को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि स्कूल के एक प्रिंसिपल पर नाबालिग लड़कों की भीड़ में हमला कर दिया। घटना में प्रिंसिपल को चोटें आई हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी और साथ ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस का कहना है कि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और गाजियाबाद में खाने परोसने में देरी पर झगड़े को लेकर 2 लोगों के बीच में चाकू मारकर हत्या हो गई और 4 लोग हिरासत में बताए जा रहे हैं। अब बात करेंगे बड़ी खबर की तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां
6 साल के बच्चे को कमरे में बंद कर लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में बच्चे के पिता और उसकी सौतेली मां को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद को हत्या का कारण माना जा रहा है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और मामले की गहन जांच भी जारी कर दी गई है। अब बात करेंगे बड़ी खबर की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की और प्रदेश में रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर चर्चा की। बैठक में निवेश, प्रौद्योगिकी, इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास जैसे विषयों पर चर्चा विमर्श हुआ। साथ ही दोनों पक्षों ने व्यापार और उद्योग के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कदम उठाने पर सहमति भी व्यक्त की। ये बैठक प्रदेश के आर्थिक विकास और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब बात करेंगे बड़ी खबर की, तो उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन ने राज्य के लगभग 800 कौशल केंद्रों में प्रशिक्षणार्थियों के लिए रोजाना अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य युवाओं में सामान्य जागरूकता और विश्लेषण क्षमता बढ़ाना बताया जा रहा है। इसके साथ ही ये कदम उन्हें सरकारी और निजी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में मदद भी करेगा। साथ ही मिशन का कहना है कि इससे प्रशिक्षणार्थियों का समग्र ज्ञान बढ़ेगा और वे समाज में रोजगार के लिए अधिक तैयार होंगे। बात करें अगले मुख्य खबर की, तो उत्तर प्रदेश के अमेठी में वन विभाग ने 1200 कछुओं को जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं वन विभाग का कहना है कि ये कार्रवाई वन्य जीवों की तस्करी और अवैध व्यापार को रोकने के लिए की गई है। मामले की लगातार जांच जारी और अपराधियों से कछुओं की तस्करी के पूरे नेटवर्क का पता लगाया भी जा रहा है। अब बात करेंगे बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नकली शराब पीने से एक 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य रूप से गंभीर घायल हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच में जुटे हुए हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार यह घटना अवैध शराब के सेवन के कारण हुई। साथ ही स्थानीय प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे बिना प्रमाणित स्रोत के शराब न लें। अब बात करेंगे मुख्य खबर की, तो उत्तर प्रदेश के संभल में ईंट भट्टे के पास 12 फीट गहरे गड्ढे में एक 8 साल का बच्चा डूबकर मारा गया। घटना के बाद पुलिस ने गड्ढे के मालिक सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी कर दी है। साथ ही पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही को हादसे का कारण माना जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने की चेतावनी भी दे दी है। साथ ही साथ अब बात करें मुख्य खबर की, उत्तर प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है, जिससे कल्याण योजनाओं और शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार हुआ है। अब नागरिक ऑनलाइन माध्यम से योजनाओं का लाभ आसानी से ले सकते हैं। साथ ही अपनी शिकायतों को तेजी से दर्ज भी करवा सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म से पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर रोक भी लगी है। सरकार का कहना है कि इससे लोगों की सेवाओं का लाभ समय पर मिलेगा और प्रशासनिक प्रक्रिया अधिक सरल और प्रभावी भी हो जाएगी। अब बात करेंगे मुख्य खबर की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश को राष्ट्रीय हित का मुद्दा बताया है, जहां इंडस्ट्री और प्रदेश के विकास को सबसे बड़ा साझेदार माना गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निवेश को बढ़ावा देने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक विकास की गति मिलेगी। सरकार ने उद्योगपतियों और निवेशकों से सहयोग का आग्रह किया है और बताया कि यूपी में निवेश के सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसका उद्देश्य प्रदेश को निवेश और उद्योग का हब बनाना भी बताया जा रहा है। बात करें खबर की, तो उत्तर प्रदेश के आगरा में केडीए के ड्राफ्ट मास्टर प्लान से रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद बताई गई है। योजना के अनुसार शहर और आसपास के क्षेत्रों में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक और वाणिज्य प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे। इसके चलते 10 लाख नई नौकरियां सृजित होने की संभावना भी बताई गई है। योजना से न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि निवेश, आर्थिक गतिविधियां और क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी। अगली मुख्य खबर की बात करें, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम में बदलाव के कारण घना कोहरा और कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। कुछ इलाकों में दृश्यता काफी कम हो गई है, जिससे सड़क यात्रा पर असर भी पड़ सकता है। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और आवश्यक होने पर ही बाहर जाने की चेतावनी भी दे दी है। अलर्ट के अनुसार सुबह और रात के समय तापमान में और गिरावट आ सकती है, इसलिए बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। अगली मुख्य खबर की बात करें, तो नोएडा में ठंड और बारिश के मौसम के चलते सांस से जुड़ी बीमारियों में वृद्धि देखी जा रही है। इस पर कदम उठाते हुए GMSS ने हेल्थ केयर स्टार्टअप्स के लिए विशेष OPD लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य मरीजों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना और स्वास्थ्य समस्याओं का समय पर निदान करना बताया गया है। मौसम के असर को देखते हुए लोगों को स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने और तुरंत चिकित्सीय सहायता लेने की सलाह भी दी जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज 1 फरवरी 2026 की उत्तर प्रदेश की टॉप 25 मुख्य खबरें। अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलेंगे ऐसी नई अपडेट के साथ। अभी तक आप देख रहे थे डायनामिक न्यूज़। धन्यवाद, नमस्कार।